ये कहानी एक करोड़पति की है जिसके घर में हर कोने में पैसे ही पैसे पड़े रहते हैं। एक दिन वो दिखावा करने के लिए कुछ नोट घर की खिड़की से बाहर फेंकता है, लेकिन जैसे ही नोट बाहर जाते हैं वो जलकर हवा हो जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें भस्म कर दिया हो। हैरान होकर वो एक महंगी पेंटिंग को आधा बाहर निकालता है, लेकिन जो हिस्सा घर की सीमा के बाहर होता है वो हिस्सा भी जलकर गायब हो जाता है। और बात यही नहीं रुकती, अगर कोई इंसान इस घर से बाहर निकलता है तो वो भी कुछ ही मिनटों में तेजी से बूढ़ा होकर राख में बदल जाता है। लेकिन ये सब हमेशा से नहीं था। कुछ ही दिन पहले मैट और उसकी पत्नी केट इस घर में शिफ्ट हुए थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है। मूवी स्ट्राइव का ब्लॉग चैनल आ चुका है, जिसमें हम जल्द ही एक Q&A सेशन करने वाले हैं, जहां आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए चैनल लिंक को क्लिक करें और व्लॉग के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल लिखें। जल्द वहां मुलाकात होगी। तो आइए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैट एक चित्रकार है और केट एक ट्रांसलेटर। दोनों एक नई शुरुआत के लिए न्यूयॉर्क से एक सस्ते इलाके में ये पुराना सा घर खरीदते हैं। घर की कीमत इतनी कम थी कि सुनकर हैरानी होती है, और हर साल इसकी कीमत और भी गिर रही है, जैसे कोई इसे खरीदना ही नहीं चाहता। जब केट पहली बार इस डरावने घर को देखती है तो उसका मन बदलने लगता है, लेकिन मैट उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा। घर की रसोई में केट को एक अलमारी में मरी हुई चिड़िया मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। दूसरी ओर पहली मंजिल पर मैट को पुराने सामान में एक अजीब सी चाबी जैसी चीज मिलती है। केट उस मरी चिड़िया को दफनाने जाती है, लेकिन तभी ऊपर से मैट फालतू सामान नीचे फेंक देता है और केट देखकर डर जाती है। जब वह चिड़िया जमीन पर गाड़ कर पीछे मुड़ती है, चिड़िया गायब हो चुकी होती है, जैसे वो फिर से उड़ गई हो। उधर मैट कमरा ठीक करते हुए दीवार में एक अजीब सा छेद देखता है। वो दीवार का पुराना वॉलपेपर हटाता है और वहाँ एक खास आकार की जगह देखता है। वो उसी चाबी से मेल खा रही होती है। मैट तुरंत चाबी लाकर उस जगह पर लगाता है और दीवार खुलकर एक गुप्त कमरे का रास्ता दिखा देती है। मैट फौरन केट को बुलाता है और दोनों कमरे की खोज में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस गुप्त कमरे में कदम रखते हैं, पूरे घर की लाइटें झपकने लगती है। डर के मारे वो जांच रोक देते हैं और बिजली विभाग को फोन करते हैं। अगले दिन बिजली विभाग का एक कर्मचारी आता है। मैट उसे बेसमेंट लेकर जाता है, जहां हजारों तारें उलझी पड़ी है। इलेक्ट्रीशियन चौंक जाता है। उसने ऐसा बेसमेंट पहले कभी नहीं देखा था। वो कहता है कि यहाँ की बिजली की गड़बड़ी ठीक नहीं की जा सकती, क्योंकि सिस्टम बहुत पेचीदा है। जाते जाते वो कहता है कि उसे हैरानी है कि किसी ने ये घर खरीदा भी कैसे। मैट जब ज्यादा पूछता है तो वो इलेक्ट्रीशियन बताता है कि इस घर के पिछले मालिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मैट को यह सुनकर झटका लगता है। इंटरनेट पर खोजने पर पता चलता है कि इस घर को मीडिया में हाउस ऑफ ब्लड कहा जाता है, यानी खूनी घर। ये घर पॉल और मैंडलिन शेफर नाम के दंपति का था, जिन्हें एक रहस्यमय आदमी, जिसे मीडिया जॉन डो कहती है, ने मार डाला। अब वो हत्यारा एक मानसिक अस्पताल में बंद है। शाम को थका हारा मैट फिर से उस गुप्त कमरे में जाता है। वो एक शराब की बोतल उठाता है और पीने लगता है। जैसे ही बोतल खत्म होती है, वो मन ही मन दूसरे बोतल की कामना करता है। अचानक लाइट चली जाती है और जब लाइट लौटी तो उसके सामने सच में एक और बोतल रखी होती है, जैसे कमरे ने उसकी इच्छा पूरी कर दी हो। मैट हैरानी में बोतल उठाता है। ये बोतल असली है। अब वो समझ चुका है, ये सिर्फ एक पुराना घर नहीं, ये कुछ और ही है, शायद एक खतरनाक जादुई जाल। अगली सुबह केट उठती है तो देखती है कि पूरा घर खाली है। वो हर जगह अपने पति मैट को ढूंढती है और आखिरकार उसे उस अंधेरे कमरे में पाती है। लेकिन इस बार वो कमरा पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वहाँ तरह तरह की कीमती चीजें भरी होती है, यहाँ तक कि असली मोनालिसा पेंटिंग भी। चौंक कर केट मैट से पूछती है कि ये सब चीजें उसे कहाँ से मिली। मैट मुस्कुराते हुए बताता है कि ये कमरा उनकी हर भौतिक इच्छा को पूरा कर सकता है। केट को यह बात हजम नहीं होती। तब मैट ने उसे खुद एक इच्छा मांगने को कहा। केट $1 मिलियन की मांग करती है। कुछ ही पलों में लाइट झपकती है और अचानक उसके सामने नोटों के कई बंडल आ जाते हैं। केट हैरान रह जाती है, लेकिन साथ ही डर भी जाती है। उसे सब कुछ बहुत अजीब लगता है और वो वहां से निकलना चाहती है,
पर मैट उसे रोकता है और थोड़ी मस्ती करने के लिए मनाता है। आखिरकार केट मान जाती है और दोनों मिलकर पूरी शाम शैंपेन, पैसे और एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। लेकिन धीरे धीरे केट को लगने लगता है कि ये सब सिर्फ चीजें हैं, असली खुशी नहीं। वो खालीपन महसूस करने लगती है। तब मैट उसे बच्चा गोद लेने की बात कहता है। पता चलता है कि केट पहले 2 बार गर्भपात झेल चुकी है और दोनों ने मिलकर तय किया था कि अब कभी कोशिश नहीं करेंगे। इस सुझाव से केट नाराज हो जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। मैट को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो उसे अकेला छोड़कर ड्राइव पर चला जाता है। जब वो लौटता है तो पता चलता है कि केट ने उसी जादुई कमरे की मदद से एक बच्चा बना लिया है। गुस्से में मैट उससे बहस करता है। वो कहता है कि उन्हें नहीं पता ये बच्चा असली है भी या नहीं और इसका क्या परिणाम हो सकता है। वो कहता है कि उसे वापस कर दो, लेकिन अब केट की ममता जाग चुकी थी और वो ऐसा कर नहीं पाती। मैट खुद ही इसे खत्म करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही बच्चा रोने लगता है उसका दिल भी पिघल जाता है। आखिरकार दोनों तय करते हैं कि वो बच्चे को पालेंगे। समय बीतता है और बच्चा केट की दुनिया बन जाता है। मैट धीरे धीरे अकेला महसूस करने लगता है। एक दिन ऊबकर मैट उसी मानसिक अस्पताल जाता है जहां हाउस ऑफ ब्लड का कातिल जॉन डो बंद है। मगर जाने से पहले वो कमरे से कुछ नकली पैसे ले लेता है। अस्पताल में उसे बताया जाता है कि जॉन डो से पिछले 45 सालों से कोई मिलने नहीं आया। मैट एक रिपोर्टर बनकर उसे बात करता है और पूछता है कि उसने शेफर दंपति की हत्या क्यों की, लेकिन जॉन डो समझ जाता है कि मैट झूठ बोल रहा है और असल में वो उसी घर का नया मालिक है। वो ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस सलाह देता है इस घर को छोड़ दो जब तक वक्त है। लेकिन उसे पता होता है कि मैट लालच में अंधा हो चुका है और अब वो नहीं निकलेगा। वापस लौटते समय मैट पेट्रोल पंप पर पैसे देता है, लेकिन देखता है कि कमरे से लाया गया पैसा अब धूल बन चुका है। घबराकर वो घर पहुंचता है और नोटों के एक बंडल बाहर फेंकता है। वो तुरंत राख बन जाता है। वो एक फोटो फ्रेम को आधा बाहर रखता है। उसका बाहर वाला हिस्सा गलकर गायब हो जाता है। सच्चाई जानने के लिए मैट कमरे की दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहां बस तारों का जाल होता है। तभी वो देखता है कि केट बच्चे को ताजी हवा के लिए बाहर ले जा रही है। मैट जानता है कि बाहर कदम रखते ही कुछ भयानक होगा, लेकिन वो उसे नहीं रोकता। जैसे ही बच्चा घर की सीमा के बाहर जाता है, वो कुछ ही सेकंड में बड़ा होकर एक बच्चा बन जाता है, जैसे कई साल का वक्त एक पल में बीत गया हो। ये देखकर केट सदमे में आ जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कहानी अब एक डरावने मोड़ पर आ चुकी है, जहां हर ख्वाहिश की कीमत चुकानी पड़ती है। जब वो अपने बेटे को वापस घर के अंदर लाते हैं, केट उसे नहलाती है और पहली बार उसका नाम रखती है शेन। यहाँ ये भी पता चलता है कि अगर कोई भी वस्तु घर की सीमा से बाहर जाती है तो वो तुरंत गायब हो जाती है, लेकिन अगर कोई जीवित प्राणी बाहर जाता है तो वो तेजी से बूढ़ा हो जाता है और अंत में खत्म हो जाता है। अगले सीन में केट शेन को सुलाकर मैट से उसी रहस्यमय कमरे के बारे में बात करती है। आखिरकार मैट सब कुछ सच सच बता देता है। पिछले मालिकों की हत्या, जॉन डो की कहानी और ये भी कि बाहर जाते ही चीजें गायब हो जाती है। इसका मतलब ये था कि शेन को जिंदगी भर इसी घर में कैद रहना होगा। ये सुनकर केट का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। केट अब शेन को घर पर ही पढ़ाने लगती है और उसे बाहर जाने से रोकती है। कहती है कि बाहर बहुत सारे कीटाणु हैं और वो बीमार है, लेकिन शेन जल्दी ही घर के अंदर बंद रहने से परेशान हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, अगर बबल बॉय कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर भी केट उसे पूरे दिल से प्यार करती है, जैसे वो उसका अपना खून हो। अब उसकी पूरी जिंदगी शेन की देखभाल में बीतने लगी, जिससे उसका और मैट का रिश्ता कमजोर होने लगता है। मैट अब शूटिंग यानी गन प्रैक्टिस में दिलचस्पी लेने लगता है ताकि वो घर की अजीब सच्चाई से ध्यान हटा सके। वहीं शेन बार बार चुपके से बाहर जाने की कोशिश करता है। मजबूर होकर केट सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है, सिवाय मुख्य दरवाजे के। एक दिन केट और मैट के बीच बहस होती है। शेन छुपकर सुनता है कि मैट उसे एक कल्पना कह रहा है। उसी रात जिज्ञासु शेन चुपके से उस गुप्त कमरे में जाता है और उसकी शक्तियों को समझने लगता है। वो पूरी रात उस कमरे को समझने में लगा रहता है। अगले दिन जब माता पिता वहां पहुंचते हैं
तो देखते हैं कि शेन ने उस कमरे को एक खुली जगह में बदल दिया है। केट अपने बेटे की समझदारी पर गर्व करती है, लेकिन मैट गुस्से में आकर उसे कमरे से बाहर ले आता है और चाबी छिपा देता है। तभी फोन की घंटी बजती है। शेन कॉल उठाता है। दूसरी ओर जॉन डो होता है। मैट फौरन फोन छीन लेता है और उसे धमकाता है कि वो दोबारा फोन ना करे, लेकिन जॉन कहता है कि उसने शेन की आवाज सुनी है और पूछता है इस बच्चे की इच्छा किसने मांगी थी। मैट बताता है कि केट ने शेन को बनाया था। तब जॉन डो एक भयानक सच्चाई बताता है। उसका जन्म खुद भी इसी तरह हुआ है, और अगर ऐसा कोई प्राणी बाहर की दुनिया में जिंदा रहना चाहता है तो उसे जिसने बनाया है उसे मरना होगा। उसके माता पिता ने अपने जीवन की आहुति दी थी ताकि वो बाहर की दुनिया में जी सके। इसका मतलब अगर केट मर जाए तो शेन हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। मैट ये सुनकर सन्न रह जाता है। वहीं केट भी किसी दूसरे फोन से ये सारी बातें सुन लेती है। टूटे दिल के साथ वो घर से निकल जाती है और खुद को मारने के इरादे से कार दौड़ाती है, लेकिन आखिरी वक्त पर रुक जाती है। जब केट बाहर होती है, शेन अपने पिता से बार बार कमरे के बारे में सवाल पूछता है। गुस्से में मैट उसे झड़क देता है और कहता है तू असली बच्चा नहीं है। फिर उसे जबरन बाहर ले जाने लगता है, लेकिन शेन खुद को छुड़ाकर अपने कमरे में भाग जाता है। मैट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शेन से माफी मांगता है। जब केट घर लौटती है तो देखती है कि दोनों बाप बेटे एक साथ सोए हुए हैं। मैट उसके पीछे किचन में आता है और दोनों के बीच सुलह हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। ये सब शेन खामोशी से देख रहा होता है। अगली सुबह शेन चुपके से केट की चाबी चुराता है और घर से बाहर चला जाता है। जब केट और मैट जागते हैं तो पाते हैं कि शेन अब एक बड़ा आदमी बन चुका है, लेकिन उसका दिमाग अब भी एक मासूम बच्चे की तरह है। गुस्से में शेन केट पर चिल्लाता है कि उसने झूठ बोला था कि बाहर की दुनिया में कीटाणु है, और फिर वो दोनों पर बंदूक तान देता है। अब सवाल ये है, क्या एक माँ अपनी बनाई हुई माया से अपने बेटे को बचा पाएगी, या उसका अंत भी उसी रहस्यमय घर की तरह होगा जहाँ हर इच्छा की एक कीमत होती है। हालांकि शेन ने बंदूक तान दी थी, मैट किसी तरह उसे काबू कर लेता है। इसी दौरान केट जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वह होश में आती है तो मैट उसके पास बैठा होता है। उदास चेहरा लिए मैट बताता है कि संघर्ष के दौरान गलती से शेन को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई है। वो ये भी कहता है कि उसने शेन के शरीर को घर से बाहर ले जाकर रखा और वहां वो तुरंत गायब हो गया। टूटे दिल से केट भागती हुई बाहर जाती है, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिलता। इसके बाद कहानी में बड़ा मोड़ आता है। असली मैट को अब एक खाली घर में होश आता है। वो केट को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे उस रहस्यमय कमरे के पास लाइट झपकती नजर आती है। मैट समझ जाता है कि कोई उस कमरे का इस्तेमाल कर रहा है। जब वो अंदर जाना चाहता है तो पाता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। मजबूरी में वो दीवार में एक बड़ा सा छेद करता है और अंदर घुसता है। कमरा भी वैसा ही है, एक कल्पना की दुनिया जो अब पागल हो चुके शेन ने बनाई है। मैट जंगल जैसे सेटअप से होकर गुजरता है और उसे वहां अपने ही घर की हूबहू कॉपी नजर आती है। दरअसल शेन ने मैट को बेहोश करके उसकी शक्ल ले ली थी और केट को इस नकली घर में ले आया था। वहां वो केट को जबरदस्ती अपने वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन केट को अचानक एहसास हो जाता है कि ये उसका असली पति नहीं है, बल्कि शेन है जो उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है। वो भागकर एक कमरे में छिप जाती है। कुछ समय बाद असली मैट उस जगह पहुंचता है और केट अपने छुपने की जगह से बाहर आती है। तभी दूसरा मैट यानी शेन भी वहां जाता है। केट उलझन में पड़ जाती है कि असली कौन है। तभी असली मैट उसे उसके बचपन के नाम से पुकारता है और केट समझ जाती है कि असली कौन है और नकली कौन। वो तुरंत नकली मैट को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। जैसे ही वो गिरता है उसकी असली शक्ल शेन सामने आ जाती है। अब मैट और केट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरा गड़बड़ाने लगता है, जैसे पूरी दुनिया एक जादुई पहेली में बदल रही हो। शेन होश में आता है और दोनों का पीछा करता है। गुस्से में वो मैट को चाकू घोंप देता है। केट की चीखें निकल जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। शेन उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है असली मैट और केट तो कमरे से बाहर निकलने की ओर जा रहे हैं। पता चलता है कि उन्होंने खुद के क्लोन बनाए थे ताकि शेन का ध्यान बांट सके। शेन दौड़कर असली कपल की ओर भागता है
और गुस्से में मैट पर झपटता है, लेकिन वो सीधे उनके जाल में फंस जाता है। मैट उसे कसकर पकड़ता है और दरवाजे से बाहर धकेल देता है। केट फौरन दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही शेन बाहर जाता है, उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो कुछ ही सेकंड्स में जॉन डो जैसा दिखने लगता है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर गिड़गिड़ाता है, रोता है, मुझे अंदर आने दो। लेकिन केट दृढ़ बनी रहती है। कुछ ही पलों में शेन की मौत हो जाती है और वो बस राख का ढेर बनकर रह जाता है। अंत में वो दोनों अपने सबसे बड़े डर और दुख से आजाद हो जाते हैं। 1 महीना बीत जाता है। मैट और केट अब उस भयानक घर को छोड़कर एक होटल में रह रहे हैं। फिल्म का आखिरी दृश्य चौंका देने वाला होता है। केट एक प्रेगनेंसी टेस्ट देखती है और वो पॉजिटिव होता है। लेकिन सवाल है, ये बच्चा किसका है, मैट का या शेन का? इसके साथ ही खत्म होती है एक डर, रहस्य और लालच से भरी कहानी, जहाँ हर इच्छा एक भारी कीमत के साथ आती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई घर मिले तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कहानियों के नोटिफिकेशन रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।